नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव लेकर आया हूं इस बार कंप्यूटर का सेशन। चलिए इस बार हम देखते हैं कंप्यूटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नोटपैड, पेंट और वर्डपैड। ये तो तीन ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर में विंडो के साथ ही साथ सॉफ्टवेयर आते हैं। इनके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें खोलना सीखना होता है। खोलने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से विंडो बटन को दबाएं या फिर आपके नीचे जो विंडो का बटन आता है इस विंडो बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करें इसके ऊपर एक तो बात यहाँ पे आती है कि इस पर सर्च कर लें आप नोटपैड को। जैसे ही आप इसको, मैंने नोटपैड पहले से सर्च कर रखा है, जैसे इसके ऊपर अगर आप सर्च करते हो, देखो मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको नोटपैड। अगर आप इसके ऊपर सर्च करते हो और इसके ऊपर अगर एंटर कर दिया जाए तो नोटपैड खुल जाता है। दूसरा तरीका क्या रहता है, इसको बंद करते हैं। नोटपैड खोलने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप ऑल ऐप पर जाएं। ऑल ऐप में जाने के बाद इसके अंदर से जाकर एसेसरीज में जाकर इससे अंदर जाकर आप इसे ढूंढ सकते हो। दूसरा क्या ये हो गया, अगर आपको ये भी नहीं आया हो तो रहता है डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करें, विंडो आर, और नोटपैड सर्च करें और उसे एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नोटपैड का ऑप्शन आ गया होगा। ये जो नोटपैड है, नोटपैड में बेटा कुछ चीज़ें होती हैं, अब उनको हमें समझना है नोटपैड के बारे में। चलिए देखते हैं। ये जो सबसे ऊपर जो पट्टी होती है, इसके ऊपर जो तीन बटन होते हैं, क्लोज का और रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज का, ये जो तीन बटन जिसके ऊपर आ रहे हैं, और इस तरह जो अनटाइटल्ड लिख के आ रहा है, ये जो पट्टी है, इस पूरी पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे की पट्टी जिसके ऊपर ये ऑप्शन लिख के आ रहे हैं, फाइल, एडिट और व्यू। पहले जो नोटपैड आता था, अर्थात नोटपैड जो पहले विंडो के साथ आता था, विंडो 2007 के साथ या विंडो 10 के साथ जो आता था, उसमें 5 टैब रहती थी। इस बार जो विंडो 11 हमारे पास, विंडो 11 में जो है इसके पास जो टैब हैं वो 3 हैं, एक फाइल, दूसरी एडिट, तीसरी जो है वो व्यू है। और इस तरफ इसमें सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद जो नीचे वाली जो पट्टी होती है, सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है, इस नीचे वाली पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास जो आइकन जो खुले होते हैं वो नीचे दिखते हैं। और इधर जिस तरफ डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, इस डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? नोटिफिकेशन एरिया। अब आपको सीखना है जिस टाइटल वो नीचे सबसे नीचे जो पट्टी है इसे टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के जस्ट ऊपर की पट्टी जिसके ऊपर लिखा रहता है आपके पास क्लियरिटी 100% आ रही है, विंडो बटन है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। चलिए अब हम देखते हैं इसमें पढ़ना होता है। जो नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट प्रोग्राम है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है, देखो मैं लिख के दे रहा हूं ऊपर, .txt ये रहता है इसका एक्सटेंशन नेम, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये इसका एक्सटेंशन नेम है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चलो हम इसको बड़ा कर देते हैं, इसके फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो एक्सटेंशन नेम होता है इसका .txt, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। इसमें केवल और केवल हम टेक्स्ट लिखते हैं और इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर फोटो वगैरह के ऊपर हम एडिटिंग इसके ऊपर नहीं कर सकते। नोटपैड एक बेहद बेसिक प्रोग्राम है इस वजह से। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो टैब है, इनको हम टैब बोलते हैं, और टैब जो है वो सबसे पहली है फाइल टैब के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो ऑप्शंस हैं। अगर हम इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो फाइल टैब है वो लगभग क्लियर हो जाती है। सबसे पहला ऑप्शन जो है बेटा वो न्यू टैब है, न्यू टैब। और दूसरा ऑप्शन हमारी इसी जो विंडो 11 के साथ जो आया हुआ है न्यू विंडो का है। न्यू विंडो अर्थात हमें जो नोटपैड की न्यू विंडो या न्यू टैब, दोनों का ऑप्शन लगभग एक ही रहता है। जैसे ही आप शॉर्टकट रहता है न्यू टैब लाने का, कंट्रोल कंट्रोल के साथ अगर आप एन प्रेस करते हो दूसरी दो विंडो आ जाती है। अब पहले जो रहता था, पहले ये चीज छिप जाती थी, लेकिन अब नहीं छिपती। जिस तरह हम गूगल में अनेक टैब खोल सकते हैं, उस तरह हम नोटपैड के ऊपर विंडो 11 के प्रोग्राम में हम अनेकों टैब खोल सकते हैं। एक दो ये खुली हुई थी, पहले वाली ये टैब रही, जैसे हमने न्यू टैब करके एक दूसरी खोल दी, अनटाइटल्ड के रूप में दूसरी भी आ गई। अगर हमें और भी खोलनी है, इस प्लस वाले बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें हटानी है तो इस क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ से क्लोज टैब शॉर्टकट रहता है विंडो कंट्रोल के साथ अगर W दबाते हो तो ये वाली जो खुली हुई है टैब, ये वाली बंद हो जाती है। देखो कंट्रोल के साथ अगर हम W दबा दें
बंद हो गई। अगर कंट्रोल के साथ हम पुनः फिर से W दबा दें, हमारी जो पहले वाली जो खुला हुआ था जो टैब, पहले से वही वाली टैब आ जाएगी, जो वाली फाइल जो पहले थी वही आ गई। शायद आपने न्यू टैब और न्यू विंडो के रूप में आपने सीख लिया जाएगा। अब हम देखते हैं ओपन का ऑप्शन। ओपन जो है, इसके अंदर जैसे हमारे पास कोई भी फाइल उठानी हो तो ओपन में जाकर हम कोई भी फाइल उठा सकते हैं। ठीक है, ओपन का यूज यहाँ पे हम ओपन करके कोई भी फाइल ले सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद नया ऑप्शन जो आता है वो है सेव का ऑप्शन। मान लो हमारे पास कोई फाइल बनी हुई है, अगर आप कोई भी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हो, देखो हमने मान लो ये वाला टेक्स्ट लिख दिया, ये पहले से हमने इसके ऊपर कॉपी कर रखा था, हमने इसके ऊपर पहले से जाकर पेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जाकर हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर आपको सेव करना है, तो सेव करने का शॉर्टकट रहता है बेटा कंट्रोल के साथ, अगर आप एस दबा दो, सेव करना है, आप यहाँ पर नाम देना चाहो नाम दे दो बेटा, मैं अपना नाम दे रहा हूँ। और इसे कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर सेव करना है या फिर कहीं इसके अंदर सेव करना है, आपको कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, जहाँ भी सेव करना है आप इसे सेव कर सकते हो। मैं इसे नॉट डेस्कटॉप पर सेव करा रहा हूँ, डेस्कटॉप पर सेव करके इसको सेव कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो सेव हो गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन इसके रहता है सेव ऑल, उससे ऊपर एक ऑप्शन और है सेव एज। सेव एज बेटा क्या रहता है, अभी जो हमारे पास जो डाटा था उसे हमने सेव किया, अगर इसमें मान लिया जाए हमने थोड़ा कोई और भी डाटा इसके ऊपर बढ़ाया, उसके बाद अगर हम इसे देखें, हमने डिवाइस के बाद मान लो कुछ और लिख दिया, ऐसे ही कुछ और भी शब्द लिख दिए ऐसे ही वगैरह वगैरह, तो इसे अगर सेव करना है तो फिर से हम अब की बार इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी कर सकते हो, तब भी सेव हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप एस करते हो तो सेव एज कहा जाता है, या फिर इसके ऊपर जाकर आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेव एज हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, यस कर दो, सेव हो जाएगा, सेव हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो रहता है इसमें सेव ऑल का। पहले देखिए सेव करने का शॉर्टकट रहता है कंट्रोल एस, सेव एज करने का शॉर्टकट रहता है कंट्रोल शिफ्ट एस, और सेव ऑल करने का ऑप्शन रहता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन देखते हैं पेज सेटअप। देखो जो आपको पेज सेटअप देखना है उसे आप पेज प्रीव्यू में देख सकते हो, ये जो प्रीव्यू का ऑप्शन जो आ रहा है इसमें देख सकते हो। आपको इस पेज के ऊपर कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता है। देखो सबसे ऊपर जो लेटर पेज आ रहा है इसको हमने मान लो कन्वर्ट कर दिया A4 में, अब आपको पेज प्रीव्यू में देखना है, देखो चेंज हो जाएगा पेज प्रीव्यू में आपको चेंज मालूम पड़ेगा, आपको मेन पेज पर कोई भी चेंज मालूम नहीं पड़ेगा। पेज चेंज हो चुका है। पेज सेटअप के रूप में आप अपने पेज को जैसा भी सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो आप शॉर्टकट दबा सकते हो कंट्रोल पी करोगे तो ये प्रिंट में पहुंच जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप पी का बटन दबाते हो ये प्रिंट आ गया। अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप कर सकते हो, मुझे प्रिंट नहीं करनी तो मैं प्रिंट अभी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट करने के बाद उसके बाद ऑप्शन है क्लोज टैब का। देखो क्लोज करने के लिए पहले ऑप्शन रहता था केवल एग्जिट का ऑप्शन रहता था, लेकिन अब क्या है, अगर आपको क्लोज टैब करनी है, ये जो टैब खुली हुई है अगर आप इस टैब को क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ विंडो दबा दो, क्लोज टैब हो गया। अगर आपको इसी को लाना है, मेरे पास पहले से फाइल सेव थी, मैं उस फाइल को खोल लूँगा। यहाँ पे जो संदीप यादव वाली मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था इसे खोल लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसी में ऑप्शन और से हैं, जैसे उसके बाद ऑप्शन बनना है क्लोज विंडो का, उसके बाद एग्जिट का। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो विंडो क्लोज हो जाएगी, एग्जिट का मतलब आपका ये जो खुला हुआ है ये फिर से बंद हो जाएगा। ये रहती है फाइल के अंदर, यही सारे ऑप्शन रहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसकी दूसरी टैब को, जिसे हम एडिट के रूप में लिखा हुआ है। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें ऑप्शन रहते हैं, कुछ ऑप्शन देखिए खुले हुए हैं, कुछ ऑप्शंस बंद हैं। अब सभी को हमें पढ़ना है, आराम से देखते हैं। पहले ये जो बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है इसको हमने एक बार में सिलेक्ट किया, एक बार में बेटा सेलेक्ट करने का शॉर्टकट रहता है कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करते हो तो एक बार में पूरा जितना भी डाटा आपकी विंडो के ऊपर लिखा हुआ है या आपकी फाइल जो आपको टैब के ऊपर जो भी लिखा हुआ है फाइल में वो एक बार में सेलेक्ट होता है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा दो, सेव, एक बार में डिलीट हो गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। अगर हमें इसको एक बार नहीं बहुत सी बार इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को लिखना है तो इसे सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपके पास रहता है, आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएं तो ये पूरा एक डाटा एक बार में सिलेक्ट होता है। अन्यथा आप इधर जाकर क्लिक कर दें तब भी सिलेक्ट होता है, या फिर इसके ऊपर जाके शिफ्ट के साथ इन एरो जो की आती हैं वो इन एरो की से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट का बटन दबाएं और एरो की को भी दबाएं तभी ये सेलेक्ट होता है।
अब सेलेक्ट होते ही आपके पास जो ऑप्शन पहले बंद हुआ करते थे, अब वो ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो बेटा, शॉर्टकट सीखना कंप्यूटर में बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको शॉर्टकट आता है तो हर चीज़ आसान रहती है। तो हम शॉर्टकट के ऊपर काम करेंगे। देखो, हमने हमारे पास डाटा, हमने एक बार में पूरे डाटा को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट बताया ही, कंट्रोल ए के साथ इसे दबा दो। कंट्रोल ए करने के बाद हमारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल सी करते हो, जिसे हम कॉपी बोलते हैं, कंट्रोल सी शॉर्टकट रहता है कॉपी का। हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ था राम इज अ गुड बॉय, ये कॉपी हो चुका है। अगर इसे पेस्ट करना है तो इसे कहीं भी जाकर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, चलो इसे हम पेस्ट करते हैं। मान लो हमने इसे एंटर करके हम इसे नीचे लाएंगे। उसके बाद अब हमें मान लो यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ हम बी बटन को दबा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर से अगर बी पेस्ट करना है तो फिर से हम कंट्रोल के साथ वी दबा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। आप ये सोच रहे होगे ये इस बार इधर आ रहा था, अब इस बार इसमें राम दूर क्यों जा रहा है? अगर इसको बिल्कुल ठीक लिखना है तो एंटर दबा दो, कंट्रोल वी कर दो। मैं क्या कर रहा था बेटा, टैब बटन को दबा दे रहा था। टैब बटन दबाते ही होता है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। फिर से अगर आप एंटर करते हो तो फिर राम क्लिक करते हो, ये हो गया। आई होप आप सभी लोग कट कॉपी पेस्ट के बारे में नहीं, कॉपी और पेस्ट के बारे में जरूर सीख गए होंगे। आप अगर इस चीज सारी चीज लिखी हुई चीज को एक बार में कट करना चाहते हो तो सेलेक्ट करने के लिए बेटा, जब तक आप किसी चीज को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको पता क्या रहेगा, अर्थात आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो पीसी है वो किस प्रकार समझ पाएगा कि आप किसे सेलेक्ट, किसे मारना किसे चाहते हो। तो अगर आप किसी भी इंसान को अगर आप मारते हो या कुछ भी करते हो, सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे उसे मारना है। तो ठीक उसी प्रकार हमें इसमें भी सेलेक्ट करना रहता है, अगर मुझे कट किसे करना है। अगर आपको मान लो इस वाई को कट करना है, इस अगर y को कट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट करो। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया इसे, और उसके बाद सब कंट्रोल के साथ अगर आप इस x बटन को दबा दिए जाए, कंट्रोल प्लस x दबाओगे, जैसे इस लिखी हुई चीज कट हो जाएगी। अगर लिखा हुआ सारा डाटा कट करना है तो कंट्रोल के साथ ए दबाओ, एक बार में पूरा एरिया सेलेक्ट करता है, और उसके बाद कंट्रोल के साथ x दबा दो। लिखा हुआ सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिक कट के रूप में चला जा गया है। जो डाटा चला गया है वो जाने दो। देखो, अब अगर लाना है, लाने के लिए बेटा शॉर्टकट रहता है अंडू, जिसका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल जेड। लाने के लिए क्या रहता है? कंट्रोल जेड, अंडू और रीडू। अंडू रहता है कोई भी डाटा आपके पास जा चुका है उसे लाने के लिए कंट्रोल जेड, और एक रहता है अंडू, रीडू रहता है कंट्रोल के साथ वाई दबाने के लिए। कंट्रोल के साथ अगर आप वाई प्रेस करते हो तो ये सिखाएंगे, जब पेंट यूज होगा तो उसमें आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। देखो, अब आपके पास डाटा सभी सेलेक्ट है। अब आपको देखो इसके ऊपर एडिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो अंडू आपको मैंने सिखाई दिया। आपके पास जो डाटा था उसे आपने कट के रूप में डिलीट कर दिया था, उसे लाने के लिए आपके पास अंडू था। कट के साथ कंट्रोल एक्स सिखाई दिया, कॉपी आपको सिखाई दिया, पेस्ट आपको सिखाई दिया, और रह गया डिलीट। डिलीट करने का शॉर्टकट रहता है डिलीट दबा दो, बात खत्म। उसके बाद बेटा आ गया फाइंड। फाइंड मतलब आपको ढूंढना है, इसे बोलते हैं फाइंड करना है। अब आपको फाइंड किसे करना है? शॉर्टकट रहता है कंट्रोल के साथ एफ। चलो देखते हैं, कंट्रोल के साथ एफ के साथ चले जाओ या फिर उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे लिखा हुआ राम इज अ गुड बॉय, आपको इसमें ढूंढना किसे है? हमने मान लो इसमें ढूंढने के लिए आपको बना दिया, अब आपको वाई को ढूंढना है। किसे ढूंढना है बेटा? वाई को ढूंढना है। सारे वाक्य को ऐसा ही रहने दो, और आपको ढूंढना किधर है? क्लिक करते चले जाओ। देखो वाई आ गया, या फिर शॉर्टकट दबा दो कंट्रोल के साथ एफ, इसके ऊपर एंटर के ऊपर क्लिक करते चले जाओ, आपको मिलता चला जाएगा वाई कहाँ कहाँ लिखा है। जहाँ जहाँ वाई लिखा है वो आपको ढूंढते हुए बताता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया फाइंड। अगर आपको फाइंड नेक्स्ट करना है तो शॉर्टकट रहता है F3। जैसे आप इसके ऊपर एंटर कर ढूंढ रहे थे, चाहो उसे F3 के रूप में भी आपसे ढूंढ सकते हो। आप अपने कीबोर्ड से F3 को प्रेस करते चले जाओ और आपको जो है वो दिखता चला जाएगा, ये जो F3 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम देखते हैं फाइंड प्रीव्यू, अर्थात शिफ्ट के साथ अगर आप देखते हो फाइंड प्रीव्यू का मतलब क्या है, आप किस चीज को ढूंढ रहे थे उसके लिए फाइंड प्रीव्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट रहता है कंट्रोल के साथ एच, और आपको रिप्लेस करना है, मतलब आपको वाई की जगह मान लो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो गर्ल लिख दूँ, GIRL, हमने गर्ल लिख दिया। तो आपको रिप्लेस करना है, अगर एक जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक कर दो। अगर रिप्लेस प्रत्येक जगह करना है, जहाँ भी वाई लिखा है हर जगह कर दो, तो रिप्लेस ऑल कर दो। जहाँ भी वाई लिखा था वहाँ ऑटोमेटिक बेटा क्या हो जाएगा? गर्ल। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे वाई पहले से लिखा था VOY, आपको बेटा वाई की जगह पे गर्ल लिखना है। रिप्लेस की जगह पे क्या लिख दो बेटा? गर्ल, GIRL, गर्ल लिखते ही और एंटर कर दो, या फिर रिप्लेस पे क्लिक कर दो, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो।
देखो प्रत्येक जगह जहाँ पे गर्ल लिखा था, वहाँ जहाँ पे बॉय लिखा था वहाँ पर ऑटोमेटिक गर्ल लिख चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिप्लेस हो गया, उसके बाद रहता है गो टू। गो टू का मतलब क्या रहता है, ये दिखाता है आपका कर्सर। मान लो हमारा कर्सर जो है वो इस पर है, यहाँ पे लिखा कर्सर है। अगर आपको कर्सर ढूंढना है तो आप एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद गो टू के ऊपर क्लिक कर दो। ये बताएगा आपके किस लाइन में आपका कर्सर छिपा हुआ है। कर्सर लाइन नंबर 6 पर लिखा हुआ है। अगर आपको कर्सर लाइन नंबर 1 के ऊपर पहुंचाना है तो इसके ऊपर 1 लिख दो और गो टू पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करोगे तो लाइन नंबर 1 पर हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। देखो ऊपर पहुंच चुका है, राम के पास कर्सर हमारा पहुंच चुका है। उसके बाद सेलेक्ट रहता है। अगर सेलेक्ट का मैंने शॉर्टकट आपको बता ही दिया था पहले, कंट्रोल ए। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम लाना है। इसके ऊपर अगर आपको डेट एंड टाइम लिखना है तो शॉर्टकट रहता है बेटा F5। अगर आप F5 दबाओगे तो जो डेट एंड टाइम लिखा होता है वो बेटा आ जाता है। देखो आ गया डेट एंड टाइम। चलिए डेट एंड टाइम के बाद ऑप्शन जो बचा हुआ है वो एक बचा हुआ है फॉन्ट का। ये जो फॉन्ट है आपकी यहाँ पे आ रहे हैं सारे फॉन्ट। आपको देखो जो फॉन्ट चलाना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे जो फॉन्ट दे रखे होते हैं, आप जो भी फॉन्ट लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको स्टाइल देखनी है। स्टाइल किस प्रकार लेनी है, बोल्ड इटैलिक का मतलब बेटा तिरछा होता है, बोल्ड का मतलब मोटा होता है, और बोल्ड इटैलिक का मतलब क्या होता है, बोल्ड भी रहेगा और तिरछा भी रहेगा। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन बचा हुआ है, आपको जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका साइज क्या चाहिए। साइज को देखने के लिए आपको 8 से लेकर 8 लेना है, या फिर मैक्सिमम साइज इसमें 72 ही होता है। 72 तक आप इसमें जा सकते हो। 72 से ज़्यादा नोटपैड की फाइल में तो आप नहीं जा सकते। तो चलो हम इसके अपने साइज को बड़ा कर देते हैं। मैंने मान लो 36 कर दिया। ठीक है, और ये वर्ड ब्रेप क्या रहता है इसे भी आपको समझाएंगे। चलो अच्छा, अभी इसे क्लोज कर आपको इसका फॉन्ट दिखा देते हैं। चलो देखो फॉन्ट देखो, शायद आपका चेंज हो गया होगा। फॉन्ट हमने जो चेंज किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वर्ड ब्रेप था उसको देखते हैं। वर्ड ब्रेप के लिए हम फॉन्ट पे जाएंगे। ये सारा जो डाटा लिखा हुआ है, डाटे को एक लाइन में लाने के लिए हम अगर फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, देखो ओ माय गॉड सॉरी, इसे अगर मुझे एक लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम जाएंगे इसके ऊपर और फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे। फॉन्ट के ऊपर जाने के बाद वर्ड ब्रेप जो लगा था उसे हटा दिया। उसके बाद देखो अब हम जो भी लाइन लिखेंगे, पहले हमारे पास जो डाटा था वो कितने बड़े में जा रहा था, अब अगर यहाँ से हम लिखना शुरू करें, मान लो कुछ भी लिखा जा रहा है वो एक लाइन में सीधा लिखते हुए चला जाएगा। देखो इधर नहीं आ रहा है, इधर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस लाइन में आप 1024 वर्ड लिख सकते हो। 1024 वर्ड लिखने के बाद ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाती है वर्ड ब्रेप के बाद। अगर आप वर्ड ब्रेप को हटा देते हो, वर्ड ब्रेप हटाने का मतलब क्या रहता है, इसके ऊपर आप ऑन कर देते हो इसको, तो फिर क्या रहता है, जो भी डाटा लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक लाइन, तभी जो हमने देखो लिखा वो इधर जाने के बजाय ऑटोमेटिक लाइन को तोड़कर नीचे आ गया। रहा हुआ बेटा एक ऑप्शन आपकी टैब में बचा हुआ है। देखो मैंने एडिट में जो भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन आपको बता दिए। अब बचा हुआ है व्यू। व्यू में बेटा रहती गई केवल और केवल चीजें। सबसे पहले ऑप्शन है जूम का। आप जूम इन करना चाहते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो, जूम आउट करना चाहते हो, और जो कंट्रोल के साथ अगर आप जीरो को दबा देते हो तो जो भी जूम में रहती है मतलब 100% के ऊपर आ जाएगा। अगर जूम इन करना, अगर जूम को बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, कम करना है तो जूम आउट करके आप कम कर सकते हो। नीचे जो टास्क बार, वो टास्क बार पट्टी के ऊपर स्टेटस बार दिख रहा है, अगर आपको उसे हटाना है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, स्टेटस बार हट चुकी है। क्लिक करोगे तो लाने के लिए आ भी जाएगी। नीचे लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वर्ड ब्रेप। वर्ड ब्रेप के लिए भाई वर्ड ब्रेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको नोटपैड जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो।